हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग चर्च से होती है। उसमें एक बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम मार्क माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है। वो गॉड में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज फिर भी वो चर्च में आया हुआ था बिकॉज उसे गॉड से बहुत सारी शिकायतें जो करनी थी। आगे वो गॉड फादर से अपने बारे में सब कुछ बताता है और साथ ही गॉड से माफ़ी भी मांग रहा होता है कि लाइफ में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं है जो कि मैंने नहीं किया है। मैं हर काम को अब पीछे छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता हूँ जिस दुनिया से मैं निकल करके आया हूँ। पास्ट में मैंने इतने गलत काम किए, बस इसी का पछतावा हो रहा है और आज मैं यहाँ पर गॉड से सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? गॉड फादर देखते हैं कि मार्क बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। तब वो मार्क को कहते हैं, अगर तुमने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भुला दिया है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और गॉड से यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए आए हो ना, तो गॉड हर किसी की सॉरी को एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम दिल से सॉरी कह रहे हो तो ज़रूर गॉड तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारी सॉरी को भी एक्सेप्ट करेंगे। तुम्हें इस तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मार्क को काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद वो गॉड फादर को थैंक्स बोल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्क को दिखाया जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो माफिया गैंग में अब नहीं रहेगा, वो अपनी लाइफ को अलग तरीके से जिएगा। लेकिन माफिया गैंग के बिग बॉस का बुलावा आता है जिसकी वजह से मार्क को जाना पड़ता है। मार्क लुक में इतना ज़्यादा हैंडसम कि जितनी भी लड़कियां उसे देखती सबके सब लट्टू हो जाती, लेकिन मार्क किसी को भाव नहीं देता था। खैर, यहाँ पर वो बिग बॉस से मिलने के लिए आया हुआ था क्योंकि बिग बॉस ने उसे बुलाया था। बिग बॉस का कहना रहता है मार्क से कि क्या तुमने एग्रीमेंट साइन करवाया? एक्चुअली कोई था जो बिग बॉस के काम में रुकावटें डाल रहा था, इसी वजह से उसने उसे ठिकाने पे लगाने के लिए कहा था, साथ ही एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए भी कहा था। लेकिन मार्क ने ये काम नहीं किया था। इसकी वजह से अब बिग बॉस मार्क पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमसे एक भी ढंग का काम नहीं किया जा रहा है। आखिर तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जब तुम्हें काम दूँ तुम्हें वो करना है किसी भी कंडीशन में। जिस पर मार्क का कहना रहता है कि वो शायद अब ये काम ना करें। बिग बॉस को मार्क के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें कल काम दिया था करने के लिए, तुमने वो नहीं किया, तो सोचा अब मुझे ही करना पड़ेगा। आगे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे बिग बॉस के गार्ड बहुत ही बुरी तरीके से घसीट कर लेकर आते हैं और उसके साथ काफ़ी मारपीट भी करते हैं और साथ ही उसे पानी में भी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली बिग बॉस निक ने कहा था मार्क को एक बंदे को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि बिजनेस में उस बंदे की वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा। इसी वजह से बिग बॉस का कहना रहता है मार्क से कि जाओ और उसे ठिकाने लगा दो। वो लोग उसे ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन सडनली उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है जिस पर वो मार्क से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चों से बात करने दो, पता नहीं उसके बाद कल मैं रहूँ या ना रहूँ। मार्क अपनी लाइफ में अब ये सब काम नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसे माफ़ कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन निक जो कि बिग बॉस है, माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर, उसे जब मालूम पड़ता है तब वो उसे भी मारने की कोशिश करता है, साथ ही उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर देता है। मार्क को बहुत बुरा लग रहा था। वो बिग बॉस से कहता है इसमें उसकी फैमिली का क्या कसूर, उसे इन्वॉल्व ना करे, उन्हें जाने दे। जिस पर बिग बॉस कहता है तुमने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया, अब मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा। मैं अपने काम को अपने तरीके से करता हूँ। और ये कहते हुए वो शूट करने वाला रहता है, लेकिन मार्क अब जो कि दिल का अच्छा बन चुका है, वो अब लड़ाई मारपीट नहीं करना चाह रहा था। इसी वजह से वो बिग बॉस को रोकते हुए कहता है प्लीज़ आप ऐसे ना करें। बिग बॉस कहते हैं ओके ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन अब तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ उन तीनों में से किसी को शूट करो, नहीं तो मैं तीनों को मारूंगा। और बात रही
उस बंदे की तो वो पानी में डूब रहा है, वो डूब कर मरेगा और इसकी फैमिली मेरे हाथों से। मार्क को गुस्सा आ जाता है, वो बिग बॉस का कॉलर पकड़ लेता है। ये बड़ी बात है माफिया गैंग में कि किसी बिग बॉस का कॉलर पकड़ना, और यहाँ पर ये हरकत की थी मार्क ने, और इसकी वजह से मार्क की पिटाई भी होती है। मार्क पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करता है जब बिग बॉस ने उसके ऊपर गन रखा हुआ था और वो उसे ऑर्डर दे रहा था किसी को शूट करने के लिए, और एक छोटी बच्ची रो रही होती है और वो मार्क को ऐसा करने से मना कर रही होती है और बस रोई जा रही होती है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। मार्क जो कि बहुत ही गुस्से में था, वो बिग बॉस से कहता है आप मेरे डैड नहीं हो। इस बात पर बिग बॉस को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। और मार्क को वो बहुत बुरी तरीके से मारता है, इवन वो तो उसके हाथ में गन भी दे देता है। लो अब तुम ही इन तीनों को शूट करोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तीनों तो मरेंगे, लेकिन मेरे हाथों से, तो बेटर रहेगा तुम ही गोली चलाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मार्क बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो बेबस और लाचार हो जाता है। मार्क गन को ज़मीन पर फेंक देता है। बिग बॉस को बहुत बुरा लगता है, वो मार्क की खूब पिटाई करता है, इवन उसे जानवरों की तरह ट्रीट करने लगता है। लेकिन मार्क किसी भी तरह उस फैमिली को सेव करना चाह रहा था, लेकिन सामने एक लड़की सिर्फ बची थी क्योंकि बिग बॉस ने उसकी मॉम और उसके ब्रदर को मार दिया था। मार्क के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ तब होती है जब उस लड़की में वो अपनी छोटी बहन को देखता है, वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नहीं, मैं इसे किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे नहीं मारूंगा। वो गन तो ले लेता है, लेकिन बिग बॉस के फोर्स करने पर वो खुद को शूट कर देता है। तो आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्क ने अपने आप को शूट किया, और क्या वो जिंदा है या यहीं पर उसकी एंडिंग है। चलते हैं ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की जिसके पीछे कई गुंडे पड़े हुए थे, वो अपनी जान बचा करके भाग रही होती है और साथ ही अपना पर्स लेकर के भाग रही होती है। एक्चुअल में यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम बेली है। बेली उन गुंडों से बचकर भाग रही थी, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उसका पैसा और उसकी सारी चीज़ें छीन लेते हैं। बेली कोशिश करती है कि वो उन गुंडों से अपने सामान को वापस ले सके, लेकिन बेचारी अकेले रहती है ना, इसी वजह से वो वापस लेने में नाकाम रहती है। लेकिन सडनली वहाँ पर एक एंट्री धांसू वाली होती है, पोंकी, जो कि बेली का बेस्ट फ्रेंड है। वो आते ही अपने टूल से उन गुंडों की अच्छी खासी पिटाई करता है। देन बेली को कहता है अब क्या वेट कर रही हो, जल्दी से आओ, हमें यहाँ से निकलना भी है ना। बेली फटाक से बैठ जाती है। उसके बाद पोंग अपनी स्पीड को कुछ ज़्यादा ही तेज़ कर देता है और वहाँ से उन गुंडों को छुड़ाते हुए वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? बेली पीछे देखती है, जिस पर पोंग कहता है वो लोग हमें फॉलो नहीं कर पाएंगे, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है। लेकिन तभी बेली नोटिस करती है कि वो गुंडे तो उन्हें फॉलो करते हुए बाइक पर ही आ रहे हैं। बेली पोंग से कहती है क्या कहा था तुमने, अब अपनी बकवास भरी बातें बंद करो, स्पीड फास्ट करो, क्योंकि हमें इन लोगों से तेज़ भागना है, बचना जो है ना। जिस पर पोंग अपनी बाइक की स्पीड को कुछ ज़्यादा तेज़ कर लेता है, लेकिन उन गुंडों के सामने एक कार रुकती है, जिसकी वजह से वो बेली को फॉलो नहीं कर पाते। पोंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो बेली को बचा चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उन गुंडों के सामने जो कार की एंट्री हुई थी वो मार्क की थी। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो मार्क से बहुत ही रूडली तरीके से बात करते हैं और उसके कॉलर को भी पकड़ते हैं। उन्हें आइडिया नहीं था कि मार्क बिग बॉस है। खैर यहाँ पर मार्क उन लोगों की उनकी औकात दिखाता है, उनकी खूब पिटाई करता है। अगले सीन में बेली को एक स्कूल में दिखाया जाता है। एक्चुअली बेली के पेरेंट्स नहीं है, वो अक्सर स्कूल में आया जाया करती थी और छोटे बच्चों की हेल्प भी करती थी। टीचर को जब मालूम पड़ता है कि बेली के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे। जिस पर बेली अपनी बड़ाई बयान करते हुए कहती है मैंने उन गुंडों की खूब पिटाई की। जिस पर पोंग कहता है हाँ, अगर सही टाइम पे मैं नहीं आता ना तो शायद पिटाई किसी और की होती, अपोजिट हो जाता ना। बेली स्माइल करने लगती है। वो अपना नेकलेस ढूंढने लगती है। उसके गले में उसका नेकलेस नहीं रहता है, जो कि उसके मॉम डैड की आखिरी निशानी थी। बेली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ओ माय गॉड मेरा लॉकेट कहाँ गया। जिस पर पोंग भी उसके साथ आ जाता है उसी प्लेस पर जहाँ पर उन लोगों ने गुंडे से फाइट की थी। खैर हर जगह बेली ढूंढ चुकी थी, उसका नेकलेस उसे नहीं मिल रहा था। काफ़ी टाइम के बाद भी बेली को उसका नेकलेस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को केयरलेस बोलने लगती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ और कितनी केयरलेस हूँ, अपने मॉम डैड की आखिरी निशानी को बस संभाल कर नहीं रख पाई। जिस पर पोंग उसे समझाता है। तभी वहाँ पर उन्हीं गुंडों की एंट्री होती है जिन्होंने बेली के साथ मारपीट की थी। खैर यहाँ पर वो बेली को उसका सारा अमाउंट रिटर्न करते हैं, उससे लिया हुआ सामान भी दे देते हैं, उसका नेकलेस भी दे देते हैं, प्लस आज उन्होंने जितने लोगों से पैसे लूटे थे ना सब के सब बेली को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम जा करके स्कूल में ट्रांसफ़र कर सकती हो। बेली खुद में ही शॉक थी कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया, जो लोग मुझसे पैसे छीन रहे थे अचानक से वो मुझे ही पैसे क्यों दे रहे हैं। वो बहुत ही कंफ्यूज थी। वो पूछती उन लोगों से, जिस पर वो लोग बता देते कि सामने वाले कार के बंदे ने उन्हें अच्छे से समझाया, जिसकी वजह से उन्हें समझ में आया। बेली जब देखती है तो वो कार वहाँ से जा चुकी थी, जिसकी वजह से बेली नहीं जान पाती है कि एक्चुअली उस कार में कौन था। अब इस ड्रामे के सेकेंड मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रीट है।
क्रिड भी एक माफिया बॉय है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। खैर यहाँ पर क्रिड को दिखाया जाता है वो किसी डीलर से डील करने के लिए आया हुआ था। अब दोनों के बीच जब डील हो रही थी तो सुनसान एरिया था। क्रिड उससे अपना सामान मांगता है, वो बंदा उसे सामान दे देता है। क्रिड उसे पैसों से भरा हुआ बैग देता है, लेकिन जब वो बंदा बैग खोलता है तो देख करके परेशान, उसमें पैसे रहते नहीं गन रहते, जिसकी वजह से वो क्रिड पर ही गन तान देता है। तूने मेरे साथ बेईमानी की तो इसकी सज़ा तो तुझे मिलकर रहेगी। जिस पर क्रिड कहता है जिस बंदे का नाम तू यूज़ कर रहा है ना वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड हैं, और तूने मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की तो बदले में तेरी जान जानी तो तय है। ये कहते हुए वो उसे शूट कर देता है। अगले सीन में बिग बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम निक है। निक यहाँ पर शूट पे शूट किया जा रहा होता है बिकॉज वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। सारे लोग थे साथ में, उसने किसी का मर्डर भी करके रखा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि पुलिस भी बिग बॉस से डरा करती है। तभी वहाँ पर क्रिड की एंट्री होती है। क्रिड एक्चुअली बिग बॉस का ही बेटा है। वो अपने डैड को बताता है कि मार्केट में कोई है जो आपका नाम यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, मैंने उसे सबक सिखाया। तब वहाँ पर क्रिड की मॉम की एंट्री होती है जिनका नाम पैच है। एक्चुअली पैच मार्क को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, वो मार्क से बहुत ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि मार्क नेक्स्ट बिग बॉस बनने वाला है। ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो बिग बॉस नेक्स्ट से अपने बेटे क्रिड की बात करती है कि मेरा बेटा क्रिड भी तो है ना, जिस तरह मार्क है उस तरह क्रिड है। क्रिड बड़ा है तो क्यों नहीं बिग बॉस की पोज इसे मिलनी चाहिए। जिस पर निक कहना रहता है मैंने जो भी डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया है, इसके बीच में तुम इंटरफेयर ना करो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट सीन में मार्क को दिखाया जाता है। मार्क बहुत ही अपसेट था, साथ ही वो किसी की ग्रेव पे गया हुआ था जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हुए कहता है कि वो नाई नोई बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता है, मतलब कि बिग बॉस। उसके बाद आंट पिम और अंकल जिया को दिखाया जाता है। दोनों बेली को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बेली को टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल देते हुए समझा रहे होते हैं, देखो वहाँ जा करके किसी के गिलास से पानी मत पीना, पता नहीं तुम्हारी सिचुएशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तुम्हें एलर्जी है ना ऐसे लोगों से, तो प्लीज़ अपनी वाटर बॉटल से पानी पीना, और हाँ लंच अपना करना। जिस पर बेली कहती है ओहो आंट आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं तो बस जॉब के लिए जा रही हूँ, वो भी पार्ट टाइम जॉब है। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है ना, इसी वजह से हम तुम्हारी केयरिंग करें। तभी वहाँ पर पोंग आता है। पोंग का भी कहना रहता है कि बेली जॉब ना करे, लेकिन बेली करना चाहती है। जो कि पोंग की सिस्टर है वो पोंग की तरफ से सॉरी कहती है कि पोंग का इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, वो तो बस यूं ही कह देता है, तुम अपना मुंह बंद करो। जिस पर पोंग का कहना रहता है यार तुम मेरी सिस्टर है कि उसकी सिस्टर है, हमेशा मेरी साइड नहीं रहती है, हमेशा उसकी साइड रहती है। जिस पर दा कहती है क्योंकि बेली मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं हमेशा उसके लिए लॉयल रहूंगी। दा और पोंग की इस स्वीट सी नोक झोंक को देख करके बेली अपसेट हो जाती है बिकॉज उसे अपनी फैमिली के सारे मेम्बर्स याद आने लगते हैं। वो उन्हें फ़ोटो में देखते हुए बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिस पर पोंग दा से कहता है देखा तुमने बेली को रुला दिया ना, बेस्ट फ्रेंड होने के बाद भी तुम उसे रुलाती रहती हो, और एक मैं हूँ कि मैं हमेशा बस बेली को खुश देखना चाहता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है खैर बेली जैसे तैसे शांत होती है, सारे लोग उसे शांत करवाते हैं कि उसका जॉब पे जाने का टाइम हो गया तो उसे जॉब पर जाना चाहिए, ना कि इस तरह से रोना चाहिए। जिस पर बेली सारे आंसुओं को पोंछते हुए स्माइल करती है क्योंकि आंट पिंग और अंकल जैम का ऐसे कहना रहता है। आंट पिंग का कहना रहता है कि पोंग बेली को जा कर के ड्रॉप कर दे, और होता ऐसी है। पोंग अपनी बहन दा और बेली तीनों को ही ड्रॉप कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो दा और बेली को कहता है अपनी सीट ज़रा टाइटली पकड़ लो क्योंकि मैं अब अपनी स्कूटी की ज़रा स्पीड को तेज़ करने वाला हूँ, हो सकता है तुम कंफर्टेबल फील ना करो। दा अगर तुम्हारा कंफर्टेबल बराबर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बेली तुम सही से बैठो, अगर कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर कहना क्योंकि मैं अपनी स्पीड को बढ़ाने वाला हूँ। ये कि अगर वो स्पीड को फास्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बिग बॉस की वाइफ मतलब पैच का आज बर्थडे है, इसकी वजह से उसने बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। क्रिड भी आया हुआ था, मीडिया वाले भी आए हुए थे, लेकिन सबकी नजरें तो बस मार्क को ही ढूंढे जा रही होती है। मार्क ना दिखाई देने पर वो क्रिड से ही मार्क के बारे में पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रिड जल भुन जाता है क्योंकि वो भी मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो उससे बहुत नफरत करता है। वो पार्टी छोड़ करके जाने लगता है, जिस पर उसकी मॉम पैच उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह से पार्टी से जाना ये उसके लिए सही नहीं होगा, मीडिया को क्वेश्चन करने का और ज़्यादा मौका मिल जाएगा जो कि वो देना नहीं चाह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली बेली भी उसी पार्टी में यहाँ पर जूस सर्व करने के लिए आई हुई थी। वो सबको जूस और ड्रिंक सर्व कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र बैनर पर पड़ती है जिसके थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि बिग बॉस की वाइफ पैच का आज बर्थडे है। बेली बहुत ज़्यादा खुश रहती है, वो अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि मैं नाई नोई की हेल्प लेने वाली हूँ। एक्चुअली बेली जिस स्कूल में जाती थी उस स्कूल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए वहाँ पर कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन
बेली के पास इतना नहीं था, तो इसी वजह से वो नाइनोई से हेल्प लेना चाह रही थी और इसके बारे में वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है, जिस पर उसकी फ्रेंड का कहना रहता है, क्या तुम साइको, तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे? बेली स्माइल करते हुए कहती है, नाइनोई ज़रूर हेल्प करेगा। उसकी ओनर आती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए कहती है, जिसकी वजह से बेली वो डॉक्यूमेंट्स ले करके वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में मार्क को दिखाया जाता है, जो कि पैच के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ था, लेकिन कॉल आ जाने की वजह से वो कॉल रिसीव करता है और गिफ्ट को साइड में ही रख देता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने से आती हुई बेली पर। वो बेली को देखता है तो बस उसी में ही खो जाता है। वो बेली को यहाँ पर सेकंड टाइम देख रहा होता है। वो बेली को तो पहचान जाता है, ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने हेल्प की थी, उन गुंडों से बचाया था और उन्हें पैसे भी दिलाए थे। वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। बेली पलट के आती है, ओ शायद तुम कुछ भूल रहे हो, तुम अपना गिफ्ट लेना भूल रहे हो, ये गिफ्ट तुम्हारा ही है ना? जिस पर मार्क कहता है, हाँ ये गिफ्ट मेरा है। वो उसे गिफ्ट ले लेता है। बेली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पैर फंसने की वजह से वो गिरने लगती है। तब मार्क उसे संभाल लेता है और संभालने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। बेली को बहुत ही अजीब सा फील होता है। वो फौरन हट जाती है दूर कुछ टाइम के लिए। तो मार्क को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने कौन है, क्योंकि उसे बेली बहुत ज़्यादा पसंद आई फर्स्ट मीटिंग से ही। बेली उसके बारे में नहीं जानती है, लेकिन मार्क उसके बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिरने की वजह से बेली का फ़ोन वहीं पर छूट जाता है। मार्क उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन बेली वहाँ से जा चुकी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है, मार्क इवेंट में आ रहा होता है, तब वहाँ पर क्रीट उसे मिल जाता है। वैसे तो क्रीट मार्क से बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो बिल्कुल भी क्रीट को लाइक नहीं करता। वो उससे नफरत करता है, क्योंकि बिग बॉस की चेयर पर उसके डैड का कहना है कि मार्क बैठेगा, और यही बात क्रीट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो उसे इवेंट से जाने के लिए कह रहा होता है, जिस पर मार्क उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, ये गिफ्ट तुम मॉम को दे देना, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्रीट तो गिफ्ट ले लेता है। उसके बाद मार्क जब वहाँ से जाने लगता है तो क्रीट उसे टीज करते हुए कहता है, इस तरह से इवेंट से जाने के बाद क्या होगा? अगर जाना चाहते हो तो हम सभी के लाइफ से चली जाओ, बिग बॉस की पोस्ट से चली जाओ, मुझे नफरत है तुम्हारे नाम से, आई हेट यू करके वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले क्रीट वो गिफ्ट टी कॉन्ग को दे देता है, जो कि उन्हीं की कंपनी का मैनेजर है, लॉयर भी है। आगे टीकों को दिखाया जाता है, वो गिफ्ट बॉक्स ला करके रख देता है पैच के सामने और बता देता है कि ये मार्क लेकर आया है। पैच उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है, उसमें एक नेकलेस रहता है, जिसकी वजह से पैच बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो मार्क को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, उससे नफरत करती है और मार्क की दी हुई चीज़ को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो नेकलेस को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट दिन में बेली सभी के लिए ड्रिंक लेकर आ रही होती है और सर्व कर रही होती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि नाइनोई तो जस्ट अभी गया है। बेली किसी भी तरह से नाइनोई से बात करना चाह रही थी, इसी वजह से वो उसके पीछे दौड़ जाती है और अनफॉर्चुनेटली गलती से वो क्रीट को नाइनोई समझ लेती है। फ्रेंड, अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी देन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, आगे की वीडियो और भी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, देखना मत भूलिएगा।